प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण को लेकर के, चूंकि 29 मार्च 2025 अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या, शनिवारी अमावस्या इस बार है। तो ये बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय योग बन रहा है, क्योंकि चार चार ग्रह जिस राशि पर हैं उसी राशि पर यह ग्रहण लग रहा है। तो इसका क्या ज्योतिषीय प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन से क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको इस सूर्य ग्रहण को किस रूप में लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए अथवा बहुत कोई ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे अहम विषय होगा इस कार्यक्रम का, ये होगा कि क्या सूतक इस सूर्य ग्रहण का कब से कब तक है और इसे मानना चाहिए अथवा नहीं मानना चाहिए। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि हमारे इस यदि चैनल पर आप नए दर्शक हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि शास्त्रोक्त प्रमाणित जो है आपको जानकारी मिल सके और अन्य लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो। इसमें आपका योगदान यही है कि कम से कम इस वीडियो को शेयर तो आप कर ही दीजिएगा। दर्शकों, चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जो कि हिंदू वर्ष की यह अंतिम जो है विक्रम संवत की अंतिम तिथि है, अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 30 मार्च 2025 से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि वह देखा जाए तो हिंदू नववर्ष का अंतिम यह सूर्य ग्रहण है। और यदि अंग्रेजी वर्ष में देखा जाए तो अंग्रेजी वर्ष में साल का यह पहला सूर्य ग्रहण है, जो कि 29 मार्च को लग रहा है। अब आइए, चूंकि यह खंड सूर्य ग्रहण है, पहली बात, खंड का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई सूर्य ग्रहण नहीं है जिसकी वजह से आपको भयभीत होने की आवश्यकता है। जितना ही लंबे समय तक सूर्य जो है दिन में ही अंधेरा का आपको एहसास करा दें, वही अत्यधिक जो है प्रभावशाली ग्रहण होता है। जैसा कि आपको आगे आप और हम पता नहीं उस समय रहें न रहें, लेकिन जब भी होगा तो 2186 सन 2186 में 16 जुलाई को एक सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसके बीच के जो सूर्य ग्रहण है वो बहुत ज़्यादा बड़े अथवा बहुत प्रभावशाली सूर्य ग्रहण नहीं रहेंगे। किंतु हमारे धर्मशास्त्रों में सूर्य ग्रहण के बारे में यह कहा गया है कि जहां पर सूर्य ग्रहण दृश्य हो अथवा चंद्र ग्रहण, वहां पर उसका प्रभाव रहता है। और हमारे काशी के पंचांग, ऋषिकेश पंचांग के अनुसार, क्योंकि मेरे पास वह पंचांग है, आप ये देख रहे होंगे, इस पंचांग के मुताबिक इसमें जो है यह आप देखिएगा कि दूसरे पृष्ठ पर ही यहाँ पर है सूर्य ग्रहण जो है 30 चैत्र शुक्ल पक्ष की माफ कीजिएगा, चैत्र कृष्ण पक्ष की 30 अर्थात जो है अमावस्या शनिवार को, अर्थात तदनुसार इंग्लिश तिथि जो है डेट जो है वह 29 मार्च 2025 को लगने वाला खंड सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। यह ग्रहण यूरोप, एशिया के उत्तरी भाग, उत्तर तथा पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भाग, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग और अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देगा, जो कि भारतीय समय अनुसार। अब आपके मन में उठेगा प्रश्न कि आखिर ये सूर्य ग्रहण जहां भी लग रहा है वह लग कितने बजे रहा है, अर्थात वह सूर्य ग्रहण कब से शुरू होगा। तो आपको बता दूं कि भारतीय मानक समय के अनुसार, भारतीय जो है मानक समयानुसार यह ग्रहण दोपहर के 2:20 से प्रारंभ होगा और सायंकाल के 6:16 तक यह सूर्य ग्रहण रहेगा। अब बात ये होती है कि अगर यदि सूर्य ग्रहण यहाँ पर
दृश्य नहीं होगा भारत में, तो क्या इसे मानना चाहिए? तो स्पष्ट बात यह है कि जहाँ पर सूर्य ग्रहण न दृश्य हो, वहाँ पर न सूर्य ग्रहण का सूतक लगता है, ना ही सूर्य ग्रहण से जो है उत्पन्न जो राशिगत आपके ऊपर शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है, न उसका कोई भी ऐसा प्रभाव पड़ता है, शुभ हो या अशुभ हो, ताकि इसको बहुत ज़्यादा जो है गंभीरता से लिया जाए। तो इसे बहुत गंभीरता से सूर्य ग्रहण को लेने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, माताएं हैं, उनको यह सूर्य ग्रहण पर किसी प्रकार का कोई उपाय अथवा किसी भी प्रकार का आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ पंचांग, हमारे भारतीय पंचांग ही, चूंकि यह खंड सूर्य ग्रहण है, तो आंशिक छाया रूप में इसे सूर्य ग्रहण दृश्यमान भी रहे हैं। चूंकि हमारे पास एक पंचांग है, जयादित्य पंचांग। इस जयादित्य पंचांग में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये पृष्ठ नंबर 144 पर, कि जो है दिनांक 29 मार्च 2025 को खंड ग्रहण रहेगा, सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य होगा। इनका कहना यह है कि भारत में दृश्य होगा। यह खंड सूर्य ग्रहण यूरोप या अनेक जो है क्षेत्रों में दिखाई देगा, किंतु मेरा और अत्यधिक जो है विद्वानों का जो मत है वो यही है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। यदि दृश्य भी है, बिल्कुल छाया रूप में है, यानी कि उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप सबको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए कि जो भारतीय लोग यूरोप इत्यादि अन्य देशों में जहां पर कि यह सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि यूरोप में, पश्चिमोत्तर अफ्रीका में, अटलांटिक में, आर्कटिक क्षेत्रों में दिखाई देगा, तो इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो जहां पर रह रहा है उस पर तो पड़ेगा ही। तो मैं उनके लिए इस प्रभाव का शुभाशुभ आपके जीवन पर राशिगत क्या प्रभाव होगा, इसको हम आपको बताने का इस कार्यक्रम में प्रयास करेंगे। सबसे पहले, वो भी केवल मैं पुनः कह रहा हूं कि वो उनके लिए है जो भारतीय होने के बाद भी भारत के हैं किंतु रहते विदेशों में हैं, तो उनको तो यह सूर्य ग्रहण प्रभावित करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जहां पर दृश्य होता है वहां पर इसको मानना चाहिए। तो जो भारतीय अन्य देशों में निवास कर रहे हैं, जहां पर यह सूर्य ग्रहण दृश्य, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है, तो उन्हें अपनी राशि के अनुसार इस शुभाशुभ फल को जान लेना चाहिए। आगे मैं एक बहुत ही उत्तम उपाय भी आप सबको बताने वाला हूँ, आप सबको करना चाहिए। जहां पर दृश्य है उनको भी, जहां दृश्य नहीं है उनको भी। इसलिए क्योंकि शनिवासरी इस बार का जो है अमावस्या है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मेष राशि के ठीक 12वें स्थान में सूर्य ग्रहण का बनना, और 5 ग्रह, सूर्य, बुध, राहु, शुक्र, और साथ ही साथ में जो है सूर्य, बुध, राहु और शुक्र, 4 ग्रहों की, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसलिए मेष राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। वृष राशि के लिए यह सूर्य ग्रहण एकादश स्थान में है। आपकी मनोपसित जो है कार्य, विशेष करके 2 माह तक आपको अपने कार्यों के प्रति विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। कई प्रकार से जो है आपको अनेकानेक जो है परेशानियां, बाधाएं आ सकती हैं, तो उसको थोड़ा सा आप जो है ध्यान से, सतर्कता से आप कार्य कीजिए। दूसरा, मिथुन राशि के लिए दशम स्थान में है। आपके आजीविका पर जो है प्रभाव पड़ सकता है, आपकी नौकरी, आपके इसलिए इन 2 महीने, यानी कि आगामी आने वाले 2 महीनों में आप जो है अपनी नौकरी को चेंज मत कीजिएगा, और आप अपने जहाँ पर आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं अथवा व्यापार करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का विवाद की स्थितियां न उत्पन्न हो, इसका ध्यान मिथुन राशि वाले जो भारत के होकर के, भारतीय मूल के भी यदि अन्य देशों में रहते तो उनको इसका जरूर जो है प्रभाव पड़ेगा, सावधान उन्हें रहना चाहिए। कर्क राशि के भाग्य स्थान में, यानी कि 9वें स्थान में यह ग्रहण का बनना, यानी कि आपके और पिता के बीच में मतभेद हो सकता है, अथवा आपके जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके आपके बीच में तनाव की स्थितियां बन सकती है, मान सम्मान को नुकसान पहुंच सकता है। सिंह राशि के लिए स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। यदि आप जो है विशेष करके, हालांकि जितने भी इलीगल कार्य हैं उन कार्यों में यदि आप न हो तो अच्छी बात है,
यदि आप उससे जुड़े हुए हैं तो आपको यह ग्रहण जो है अत्यधिक, जैसे सट्टा हो गया, जुआ हो गया, या अन्य इस प्रकार के जो नशीले पदार्थों का व्यापार हो गया, अथवा कोई भी इनलीगल कार्य, उन कार्यों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अत्यधिक जो है नुकसानदायक आगामी 2 महीने में होने वाला है ग्रहण। इसके बाद से जो यदि आपकी सिंह राशि है तो अब इसके बाद से कन्या राशि के सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ी प्रभावित यह कर सकता है। यदि स्त्री की कुंडली तो उसके पति के लिए, पति की यदि कुंडली है तो पत्नी को लेकर के। कन्या राशि का हो गया। अब तुला राशि, तो तुला राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके शत्रु बढ़ेंगे, सावधान रहिएगा। वृश्चिक राशि के लिए मान सम्मान वैभव संपन्नता की परिपूर्णता जो है बनी रहेगी, और साथ ही साथ में नए व्यापार करने की शुरुआत आप कर सकते हैं, अथवा ऐसा कोई अवसर मिल सकता है। अर्थात अर्थात निवेश करने के लिए यह समय रहेगा। यदि आप कहें कि धनुराशि, तो धनुराशि के लिए यह चतुर्थ स्थान में है। आप पारिवारिक जीवन जो है आपका थोड़ा सा, उसको जो है आप बहुत ही अनुकूल वातावरण बनाए रखिए। कलह कपट अथवा किसी भी प्रकार का ऐसा निर्णय न लें जिससे कि आपके परिवार में आपका बिखराव और बिलगाव आपसे हो सके, इसका जरूर ध्यान रखिए। मकर राशि वालों के तृतीय यानी कि पराक्रम स्थान में यह ग्रहण का लगना, इसका और 4 ग्रहों का रहना, इसका मतलब यह है कि आगामी 1 माह में आपके कार्य पर प्रभाव, इसका आर्थिक रूप से थोड़ी दिक्कत आपको रहेगी। जरूर इसका आप जो है पहले से तैयारी किए रहिए। बात करूं यदि मैं कुंभ राशि की, तो मित्रों आपके कुटुंब स्थान में वाणी को जो है आपको संयमित रखना है, क्योंकि यह कुटुंब स्थान में लग रहा है ग्रहण, तो थोड़ा उस पर आपको ज्यादा विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब रहा मीन राशि, जिस राशि पर यह ग्रहण लग रहा है, तो मित्रों आपके लिए मैं यही कहूंगा कि किसी भी प्रकार का रिस्क वाला जो कार्य है उसको मत कीजिएगा, और आगामी आने वाले 2 महीनों में भवन है, भूमि है, वाहन है, इसको खरीदने से, यदि नया आप खरीद रहे हो उससे थोड़ा बचिएगा। हो सकता है कि आपका निवेश आपको बेनिफिट न दे। तो इसलिए इसके विशेष रूप से इसका जो है मैं आपको जो है इसीलिए सचेत या अथवा संकेत में कर दिया कि आप जो भी कोई नया कार्य करने वाले हो, मीन राशि वाले, विशेष करके निवेश को लेकर के तो आप बचिएगा। बाकी आपकी राशि पर एक ग्रहण लगा जरूर है, किंतु आपको बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि कई क्षेत्रों में आपको आमदनी को बढ़ाने वाला भी रहेगा। केवल निवेश को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र में यह ग्रहण मीन राशि वालों के लिए उत्तम फलदायी सिद्ध होगा। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।